क्लास 8th आज की जो आपकी एक्सरसाइज है 3.4 और पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन और किस तरीके से स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ नॉर्मली जो नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ नॉर्मल है, इस पर रूट नहीं है। ये रूट कुछ इस तरीके से शो होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नंबर, इस पर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट आपका इस तरीके से नंबर होता है। और इस रूट में से वही संख्या बाहर निकल पाती है जिनके दो दो के पेयर बने, मतलब उसका प्राइम फैक्टर कर लें, उसे फैक्टराइज कर लें और फैक्टर करने के बाद अगर दो दो के पेयर बने तो रूट से बाहर निकलेंगे, वही आपका नंबर होगा, आंसर होगा। कुछ इस टाइप से करने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है बस आपको बता दूँ किस तरीके से करना है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो रूट लगा दिया 5 7 6 और उसके फैक्टर किए। प्राइम फैक्टर किस तरीके से, भाई पहले लास्ट में 6 है तो 2 से काटना चालू किया, 2 2 जा 4 और फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो कुछ इस तरीके से 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा और 18 और फिर इस 3 से काटा 3 3 जा 3 1 जा। और देखा हमने कि अगर इसे हम रूट में रखेंगे तो दो दो के पेयर बनने, इस पेयर से उतनी ही संख्या बाहर निकलेंगे जिनके जोड़े हों। तो इसका 2, इसका ये 2, इसका और इसका ये नंबर 2 2 आ गए, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करिए 4 × 6 और 24। ये इसका पॉइंट है, मतलब 24 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो ये सारे सवाल कुछ इस तरीके से होंगे। कुछ सवाल और भी हैं यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर दे रखा है क्या 400 का कि ये 400 रूट दे रखा है, तो प्राइम फैक्टर कीजिए यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टर करने पर आपके 2 × इस तरीके से प्राइम फैक्टर से आपको नंबर निकालना है। जैसे 8100 दे रखा है और इसके दो के पेयर बनना बहुत ज़रूरी है, पेयर बनते हैं उसी तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर सब्स्टिट्यूशन सब्ट्रैक्शन मेथड। ये कुछ मेथड थोड़ा सा बड़ा है। देखो इस पूरी यूनिट में स्क्वायर पर किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, कौन से मेथड हैं, अलग अलग तरीके से मेथड हैं जो दे रखे हैं, उसी हिसाब से समझाया गया है। कुछ आपको आसान लग रहे होंगे, कुछ आप में वर्क ज़्यादा लग रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा कि आप पे हर एक मेथड आना चाहिए। अगर इसने एक ये दे रखा है सीक्वेंस सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें आपका 49 है। इसे करना कैसे है आपको मैं बता दूं। जो भी आपको नंबर मिलेगा स्क्वायर रूट में, उसमें आप ऑड नंबर को माइनस करेंगे। जो भी नंबर मिलेगा ऑड नंबर, जैसे 1 3 और कोई भी नंबर ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, हटना नहीं चाहिए उसमें। मतलब 1 के बाद 3 आता है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। हमें तब तक उस नंबर को माइनस करना है जब तक कि वो 0 ना आ जाए, और नंबर जो माइनस होकर आता रहा है उस नंबर को रखते चले जाएंगे। तो 49 में से 1, 48, फिर 48 में से 3, 45, फिर 5, और जब तक 0 ना आए तब तक करना है। फिर ये चेक करना है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ आपका, 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पे 0 आ गया, तो इसका मतलब 49 का जो आंसर वो 7। कहने को तो आसान था, 49 का 2 मिनट में सवाल हो जाता, पर ये जो इस मेथड से जो कह रहा है उस मेथड का यूज़ करके हमने किया। इस तरीके से कुछ और है, जैसे आपका 1 to 1 है, तो उसमें भी आप 1 से 3 से 5 से तब तक करेंगे जब तक कि ये बड़ा है, लेंथी है, जब तक 0 ना आ जाए। पर ऐसी कंडीशन बनेगी कहीं ना कहीं तक तो 0 आ ही जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इस वाले जो मेथड जो दे रखा है इसने टेंस और वंस मेथड है। तो इसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेथड थोड़ा सा अलग है। इसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए तो वो बेस्ट रहेगा। ये एक इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा एक मेथड ये है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या, मैं आपको सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही समझाता हूँ। है क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें करना इस तरीके से होता है कि जैसे हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर से बेस्ट मेथड है। मतलब ये जो आगे तक के लिए भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालना आना चाहिए। करना क्या है इसमें आपको, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 1296 है, जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऐसे 1296 है। तो इस मेथड में एक काम होता है कि जो भी आपको नंबर मिले कुछ इस तरीके से आप रखिए पहले, और पीछे से पेयर बनाइए। पीछे से ऐसे पेयर बनाया जाता है, जोड़े, मतलब जब ऐसा बनाएंगे आप तो
तो पीछे से आप जोड़े बनाइए, देखो पीछे से जोड़े बन गए। कोई भी नंबर छूट जाए तो उसे छोड़ दीजिए, उसे उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो आपको नंबर दे, अब पीछे से हमने जोड़े बना दिए। अब जोड़े बनाते समय आपको जो नंबर मिलेगा, जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो पेयर बनते समय 12 आ गया। एक रूल इसमें ये होता है कि आपके पास देखो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इन सब में से कोई भी एक नंबर हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, इन सब में से। और कोशिश ये करनी है कि जौन सा नंबर लेंगे वो आपके इसके जो 12 लिखा हुआ है, रूल ये भी है कि जो सा भी नंबर लेंगे उसमें मल्टीप्लाई उसी की करेंगे और किसी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे मान लो 2 ले रहे हैं तो 2 2 जा 4, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 लेंगे तो 4 4 जा 16, ऐसे। तो हमें इससे कम का माना चाहिए, ऐसा नंबर लें। तो देखो अगर 2 लें 2 2 जा 4 अभी भी कम है, 3 3 जा 9 अभी भी कम है, 4 4 जा 16। अगर मैं यहाँ 4 लूँ तो 4 4 जा 16 होता है, तो 16 नहीं ले सकते क्योंकि 12 छोटा है 16 बड़ा है, तो उस नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि माइनस करना होगा और 12 में 16 माइनस होगा नहीं, तो हम उसे नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 3, तो ऊपर भी 3 यहाँ भी 3, 3 3 जा क्या होते हैं 9। ऐसे नंबर लेके फिर आपको एक लाइन और खींचनी है। 12 में से 3 के कितने बचे, 12 में से 9 के कितने बचेंगे आपके 3, और ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे 96। ऐसे डिवाइड में, ऐसे डिवाइड की तरह नहीं है कि एक नंबर उतारे, नहीं पूरा पेयर उतरेगा। अब ये 3 जो आया है, इस 3 में 3 को ही प्लस करके यहाँ लिख देंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अब आगे काम, अब लास्ट में 6 आ रहा है, तो मैं एक हिंट बताता हूँ कि आपको 1 से लेकर 9 तक ऐसा नंबर बताना है जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करके 6 आता हो। जैसे 4 4 जा 16, तो 5 5 जा तो 25 होते हैं, 6 6 जा देखो कितने होते हैं, 6 6 जा होते हैं 36। तो एक तो 36 में 6 आता है और एक 4 में आता है। तो हमें इसके साथ जो नंबर लेना है यहाँ पर उसका उसी में साथ में मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर लाना है। तो मैं एक पहला नंबर चेक कर रहा हूँ, एक तो 4 में 6 आता है और एक आपका आता है 6 में, तो 6 तो मुझे लेना ही है। तो मैं पहले 4 से चेक कर लूँ, 4 की ही मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं चेक कर रहा हूँ उसे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, और 4 6 जा 24, 24 और 1 25, ये आ गया। तो ये तो नहीं बैठ रहा है इसमें, तो मतलब ये नहीं हो सकता। एक नंबर और है आपका 6 6 और 6, तो 6 के साथ नंबर ये वाला साथ में लेना पड़ेगा जो बच गया है। तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, और 6 6 जा 36, 36 और 3 36, 37, 38, 39। देखिए चेक कीजिए, देखो ये नंबर आ गया। तो यहाँ पर हमें 6 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 6 और ऊपर भी 6, ये आ गया 3 9 और 6, ये इसका आंसर। तो कुछ इस तरीके से इसे करने का तरीका है। आपको पीछे से पेयर बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने के बाद हमें वही नंबर लेना है जो इससे कम से कम, जैसे डिवाइड करते हैं हमें माइनस करना होगा, पर नंबर जो भी लोगे तो आपको उसी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उसको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 4 लेके 4 3 जा 12 कर देता, ऐसा नहीं ले सकते। 4 लेंगे तो 4 4 जा ही लेंगे, 5 लेते तो 5 5 जा ही लेंगे। तो नंबर वही लेना पड़ेगा जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो इसमें से माइनस हो जाए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया, ये तरीका था। 6 आ रहा था, मैंने अंदाजे से लिया, नहीं तो जो भी नंबर आप यहाँ लोगे नीचे, ये 6 तो 3 और 3 6, इसे प्लस करेंगे। इसमें जो भी नंबर लोगे सारे के साथ उसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब जैसे 4 लेता तो 4 की और 6 की दोनों की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6 लिया तो 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये इसका रूल था। तो √96 की वैल्यू आ गई 36। जो प्राइम फैक्टर करके आंसर आता वो इस तरीके से आ गया। ऐसे ही ये नीचे है, 2 के पेयर बनाए। देखो 4 लिया तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ज़्यादा होता है इसलिए 4 4 जा 16, 4 और 4 हो गए 8। ऊपर से देखो यहाँ से 3 में 6 या 7, 0 4 ऊपर से उतारा तो 8 से ही नंबर आ सकता है। ये इसका तरीका है। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा जिसमें एक नंबर छूट जाए। देखो पीछे से पेयर बना, आगे रह गया 1, अकेला 1। तो 1 किससे कट सकता है? तो 1 तो 1 से ही जाएगा क्योंकि नंबर यहाँ भी वही लेना पड़ेगा, उसी में मल्टीप्लाई करिए। तो 1 1 जा 1, तो ऊपर से 23 आ गया, 1 और 1 हो गया 2। अब अभी नंबर आंसर पूरा नहीं हुआ, ऊपर से 23 नहीं लिया। अगर मैं यहाँ 2 लिखा हुआ है, जैसे 2 1 और 1 2 हुआ। अगर मैं यहाँ 0 भी लूँ तो 1 भी लिया जाए, 2 ले लेंगे तो देखो 2 है, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 नहीं बैठ रहा। पूरा एक्चुअल आंसर भी ना है क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, कम से कम ले लो, तो इसलिए 1 लिया गया 1। तो 1 की 1 1 जा 1 2 जा, इस टाइप्स में आ गया यहाँ पर। तो इस टाइप से आ गए, यहाँ पर आएगा 1 और ऊपर भी 1 है, तो 1 और 1 हो गए यहाँ 2। फिर इसे भी प्लस कर, जो भी नंबर हम यहाँ लेते हैं उसे प्लस करके नीचे रखते हैं। तो 2 तो यही है
1 और 1 2, ये 1 जो आया है बाद के लिए, जैसे ऊपर से 21 उतारा तो फिर 1 से फिर हमें नंबर देखा, 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 2 जा 2, इस तरीके से ये हो गया आपका। अगला एक क्वेश्चन फिर से है यहाँ पे, पीछे से नीचे से पेयर बनेंगे यहाँ पर, और फिर से 1 1 जा 1 और 84 उतारा, 1 और 1 हो गए 2, 3 से कम वैल्यू आएगी, 4 से ज़्यादा होगी देखो 24, 4 से करें 4 4 जा 16 6, 4 2 जा 8 और 9, तो 96 आया, 96 से ज़्यादा है तो इसलिए 3 ले लिया, और नंबर लेने के बाद 15 आ गया, ऊपर से 96, तो 3 और 3 6 और 2 2, ये 6 जो लिया है वही उसके अकॉर्डिंग लिया है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो एक बार 4 से चेक किया गया होगा, एक बार 2 6 को 4 से चेक किया गया होगा, 4 से नहीं आया तो 2 6 6 को चेक किया गया होगा। तो इस तरीके से आप चेक करके भी जल्दी आंसर ला सकते हो, लास्ट के नंबर पर डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर कितने के साथ आता है, जैसे 4 6 9 ये आते हैं ना लास्ट के नंबर से, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस तरीके से, तो 6 से 7 हो गया मल्टीप्लाई इसमें। एक बाकी के देखो अगला भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें से समझा दूँ। ये देखो इसी तरीके से हुए हुए हैं, पीछे से देखो पेयर बना था और 6 था तो 2 से हुआ, देखो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 2 और 2 हो गया 4, फिर लास्ट में 6 ले लिया क्योंकि उसी नंबर से कट करना है। तो ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको समझा दें इसी तरीके से कैसा होगा। देखिए ये जो सॉल्व करके रख रखा है, इसे मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से होना है, पर ये तो पेयर बनने हैं, देखो ये भी पेयर है ये भी पेयर है ये, तो 96 तो 9 9 जा 81, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1, ऊपर से 23 उतरा, तो 9 और 9 हो गया 18। अब यहाँ नंबर ऐसा लेना है जो कम से कम वैल्यू है इसकी, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लिया करो, 9 लिख के भी 7 लिख के भी, और जहाँ बड़ी आ जाए वहीं आप छोड़ दीजिए, उसे पीछे वाला ले आइए। तो 8 8 जा 64 इस तरीके से आया, फिर यहाँ से आप माइनस करिए, माइनस करने पर आपको 61 और 8 और 8 16 का 6 यहाँ से लगे 1, इसमें 90, मतलब जो नंबर हम लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जिससे उसी प्लस करना पड़ता है यहाँ लिखने के लिए, और आपके यहाँ से 1 बचा, 1 से कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ये सब हो गया इसमें, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका ये जो दे रखा है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। देखो पीछे ये 2 पेयर, ये पेयर और बची हुई संख्या, तो 3 किस हम नंबर कौन सा लें 3 के लिए, देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो गया, 2 2 जा 4 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो 1 लेंगे, 1 1 जा 1, तो यहाँ से जो आएगा 3 में से 1 गया तो ये 2, ऊपर से 92, और 1 और 1 हो गए 2। अब हमारे पास जो नंबर आया है यहाँ पर वो 292 और यहाँ 2 है, तो मैं ऐसी वैल्यू लूँ जो जब तक लूँगा तब तक जब तक कि इससे बड़ा ना आ जाए, तो मैं 2 9 ले लूँ, तो 9 से एक बार चेक करूँ, 9 9 जा 81 का 1, फिर 8, 9 2 जा 18, 18 और 8, 18 और 8 कितने होंगे 20 हो गए 26, देखो कम आ रहा है, अब भी कम आ रहा है, 2 6 1 आया, ये देखिए। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 9, यहाँ लीजिए 9, अगर 9 लिया जाए तो ऊपर भी 9 आएगा, ये आ गया आपका जो 2 6 आपका 1, तो यहाँ से हम करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, ऊपर से आएगा 0 और 4। अब 9 जो लिया था 9 यहाँ प्लस करें, 9 और 9 18 का 8, यहाँ से लगे 1 2 और 1 3, अब हमारे पास आ गया 3 8, यहाँ पर 4 है। अब ऐसा नंबर लो जिसे अब ये पूरा आ रहा है आंसर, तो 4 किसके में आता है, 4 आता है तो 2 2 जा 4, तो 2 लेंगे तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी। और अगला जो 4 आता है वो आता है 8 में, 8 8 जा 64, मतलब लास्ट में 4 आता है, तो 8 8 जा 64, तो लास्ट में 4 आता है, तो मतलब 8 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें। ये तो 3 8 है ही पहले से, एक 8 और लेना पड़ेगा, जिस नंबर को हम लेते हैं उसी से फिर सारे की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो भी नंबर लेंगे, जो लिखा हुआ नंबर है उसे तो लिखा ही रहने देंगे, जो भी नंबर हम लेंगे उसी मल्टीप्लाई। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, और 8 8 जा 64, 64 और 6 हो जाते हैं आपके 64 और 6 70, 0 कैरी 7, और 8 3 जा कितने होते हैं, 8 3 जा 20 24,
24 और 7 हो गए 31। ये तो ये आंसर आ गया, देखो 3104। ऊपर आ गया आपका 4, यहाँ भी 4 लिखेंगे और ऊपर भी 4 लिखेंगे। कहने का मतलब आपका जो आंसर आ गया वो आया आपका √39204 का आंसर आया 194। ये रहा, प्राइम फैक्टर मेथड से भी इसे हम कर सकते हैं इस टाइप से। सॉरी, इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई करी थी ना, 8 से 8, तो 8 आएगा, 8 है यहाँ 8, ये भी 8 से करी थी ना मल्टीप्लाई, तो हमने लास्ट नंबर 8 लिया था, तो यहाँ भी आपका 8। या जो नंबर हम लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए उसी को तो लिखा जाएगा, जो नीचे ऊपर इस टाइप में आपका 898। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है, और फाइंड द स्क्वायर रूट एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से है कि हमें जो नंबर मिलेंगे उसका हम प्राइम फैक्टर मेथड करेंगे। यहाँ प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें हम ये चेक करेंगे, ये कह रहा है इज द फॉलोइंग नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर बी विच शुड बी अ मल्टीप्लाई। मतलब मल्टीप्लाई से उस नंबर को बढ़ा दीजिए जिससे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो हमने फैक्टर किए, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 मिसिंग है, तो वो लीस्ट नंबर कौन सा होएगा जिसमें मल्टीप्लाई करके से परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, तो वो नंबर 2 है। देखो 2 की तो कमी है, तो 2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 2 का स्क्वायर 11 का, तो नंबर वो 22 आ गया। इस तरीके से करने हैं सारे सवालों में, सभी कुछ इस तरीके से करने हैं। प्राइम फैक्टर मेथड लेना है, और जो मिसिंग नंबर है वो उसे पहले बात तो लीस्ट नंबर पूछ रहा था तो 5 है, और उस नंबर को बढ़ा दीजिए उसी में जो नंबर हमने लीस्ट नंबर से परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो 5 5 जा 25, 7 2 जा 7 7 जा 49, तो 35, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 35 मिसिंग नंबर को बढ़ाने के बाद। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो रखा है, ये भी इसी में है, इसी तरीके से क्वेश्चन है। 9 8 6 दे रखा है, यहाँ से मिसिंग नंबर जो है वो एक तो देखो 11 है, 2 मिसिंग है, तो यहाँ लिख रखा होगा क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बाय द 2 इसमें बढ़ा दिया नंबर, और ये आपका 44 आ गया यहाँ से। ये रहा, इस टाइप से ये क्लियर ये किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिवाइड। देखिए आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, मगर अब डिवाइडेड वाला है। डिवाइडेड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें डिवाइड कह रहा है। डिवाइड का मतलब होता है उस नंबर को हटा दो जो इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा। मल्टीप्लाई में तो बढ़ा रहे थे नंबर, हम डिवाइड में हटाना पड़ेगा। जैसे हमने इसका प्राइम फैक्टर लिया तो एक नंबर जो 3 है, देखो इसका पेयर नहीं बना, तो अगर मल्टीप्लाई वाला सेक्शन होता है इसमें मल्टीप्लाई हुई थी उधर, तो उसमें 3 हम बढ़ा देते। वो लीस्ट नंबर तो देखो इसमें 3 है, मगर इसे हटा दिया जाएगा अगले पार्ट के लिए, इस नंबर को इस नंबर से हटा दिया जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 का डिवाइड करेंगे, देखो नंबर हट गया, और वो पीछे जो नंबर थे 2 वाला सेक्शन रह जाएगा, और जो नंबर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा था क्योंकि डिवाइडेड लिख के करोगे क्लियर 2 में का परफेक्ट स्क्वायर, तो हटा दिया जाएगा, और जो बाकी बचे हुए नंबर है पेयर वाले और उनके स्क्वायर चढ़ा देंगे। बाकी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन और कर रखा है, इसमें 5 जो है 5 इसमें एक्स्ट्रा है, या तो अगर मल्टीप्लाई कहता तो इसमें 5 हम एक्स्ट्रा ले लेते, पर फिलहाल डिवाइड का सेक्शन है तो इसमें से हम इसे हटा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का जो क्वेश्चन है 7 है, लीस्ट नंबर बताना है एग्जैक्टली डिवीजन बाय द नंबर 4 8 12 एंड 16। तो ऐसा करना आपको, जो 4 8 ये कहना चाह रहा है कि वो लीस्ट नंबर बता दो जो 4 8 12 और 16 से कट सके, डिविजिबल हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर बता दीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 8 16 का पहले तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद नंबर आएगा 48, और 48 का फिर आपको क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर कर दिया आपने, प्राइम फैक्टर करने का पेयर बनाए तो यहाँ दिख रहा होगा 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो एक्स्ट्रा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए मल्टीप्लाई करके, 3 एक्स्ट्रा लीजिए, एक्स्ट्रा करने के बाद आ जाएगा 144, और 14 करके आपका आ जाएगा 12। तो 12 जो आपका आया वो आपका वो लीस्ट नंबर है। तो ये इसका जो आंसर आया वो 144 है, और 144 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है 12, तो इस तरीके से वो नंबर आ जाएगा जो स्क्वायर डिविजिबल है 144, और ये कट सकता है।
अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो आपका 8281 मैंगोज़ है। इसमें कुछ एक गार्डन का एक रूल है, इसमें गार्डनर ने एक रूल रखा है इसमें एक रूल रखा है इसने कि जितना भी मान लो उसने कहा कि अगर मैं 2 लाइन बनाता हूँ गार्डन में तो उसे 2 पौधे ही लगाऊंगा, ये रूल रखा उसने। और कहा कि अगर मैं 3 लाइन कर देता हूँ गार्डन में तो फिर मैं हर एक लाइन में 3-3 पौधे लगाऊंगा, इस तरीके से। तो जितनी लाइन उतने पौधे रखे हैं। तो ऐसे करते करते उसके गार्डन में 8281 पौधे लग गए। तो बता दीजिए कि कितनी रो हैं और कितने प्लांट हैं। तो हमने रो x मानी है, प्लांट भी x माने। तो टोटल प्लांट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे x का स्क्वायर। टोटल प्लांट ये हैं, दोनों को इक्वल कर लें। ये स्क्वायर उधर जाकर रूट चला जाएगा और रूट को सॉल्व किया तो हमारा 91 आ गया। तो हमारे जो गार्डन में रो है वो 91 है और ट्री भी आपके 91 हो जाएंगे, जितनी लाइन उतने। उसी तरीके से यहाँ फील्ड दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड और हाउ मच द टाइम ए मैन कंप्लीट द राउंड अलॉन्ग टू द। एरिया दे रखा है इसका वो स्क्वायर का 63 और एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड का स्क्वायर। जो साइड का स्क्वायर है, पहले हम साइड निकाल दें स्क्वायर उसकी। मतलब एक व्यक्ति है वो चक्कर, इसका स्क्वायर फील्ड है, उसके राउंड लगाता है उसमें। तो पूछ रहा है कि बता दीजिए कितना टाइम लगेगा उसे अमाउंट टू द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से पहले साइड का स्क्वायर है, रूट किया, रूट से वैल्यू निकाली, साइड निकल के आ गई इसकी 252। पैरामीटर है क्योंकि वो चक्कर लगाएगा तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा। यहाँ से आपका जो स्पीड आई थी वो 26.88 किलोमीटर कह रहा था। तो किलोमीटर को पहले मिनट में चेंज किया यहाँ पर और ये आपकी जो वैल्यू आई थी उसे सीधा करके स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड रख दी हमने यहाँ और टाइम निकालने के लिए डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 मिनट 15 सेकेंड। अच्छा 10वां क्वेश्चन दे रखा है व्हेन टू द सब्ट्रैक्शन मेथड मेक टू द परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए करना क्या है आपको, जो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड कराया था। तो इसमें कोई नंबर इसमें एक्स्ट्रा है तो हमने पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया तो इसमें रिमाइंडर बचा। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन मेथड कहेगा, सब्ट्रैक्शन मेथड कहेगा और नंबर लीस्ट कहेगा, लीस्ट है तो लीस्ट नंबर बता दीजिए। तो लीस्ट नंबर कहे, देखो लीस्ट कह रखा है इसने। तो लीस्ट के लिए जो भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे, जो भी नंबर आएगा तो उसे आप माइनस करोगे, माइनस करने पर 7569 आ जाएगा। तो ये वो नंबर है। तो लीस्ट नंबर हो गया 12। अगर पीछे आंसर आओगा तो लीस्ट नंबर पूछ रहा है तो वो लीस्ट नंबर 12 है जो उसे परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा कि ग्रेटेस्ट बता दीजिए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे इसमें, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा ऊपर नीचे ग्रेटेस्ट वाले में, तो आपको 70 का स्क्वायर माइनस ये जो नंबर लिखा हुआ है फिर एक नंबर फालतू ले लेना है 71 स्क्वायर। तो 71 का फिर आपको स्क्वायर करना है। तो जो नंबर इसमें 4931 दे रखा है तो उसे आप माइनस करोगे, माइनस करने पर आपका 110 आएगा और जो आपका 4931 जो आपको एक्चुअल वैल्यू मिली थी शुरुआत में उसमें आप प्लस कर दीजिए। तो कुल मिला के आपका 71 इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। आज के लिए इतना ही।